सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो ईसोफेगस है ये आखिरकार क्या होती है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में कैसे आपको लिख के आना है, जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। एंड आप सबको पता है अपनी जो मेमेलियन फिजियोलॉजी बोल लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल लीजिए या एनिमल फिजियोलॉजी बोल लीजिए, इसकी अपनी कंप्लीट सीरीज चल रही है बीएससी सेमेस्टर की। इसके अंदर अपन ने सबसे पहला पॉइंट किसको लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे देख लेंगे। फिर जो आपका रेस्पिरेटरी आ गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, जो जो आपके सिलेबस में होगा सबको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एंड अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को भी आप एक बार डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको काफी बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड काफी कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए, फ्री है, पेड भी है, मतलब दोनों वर्जन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार ऐप को है वो डाउनलोड आप जरूर कीजिएगा। आपको बीएससी से लेके एमएससी तक का कंटेंट उस चैनल पर देखने को मिलेगा, उस एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अपना जो मेन फोकस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज अपन बात करने वाले हैं ईसोफेगस क्या। चलिए, ईसोफेगस की यदि बात करें तो जो आपका ईसोफेगस है इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, या इसको जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना, ईसोफेगस पूछ लिया जाए, फूड पाइप चेन पूछ लिया जाए, या जीआई ट्रैक्ट पूछ लिया जाए, बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूछ लिया जाए, तो जो चीज आज अपन पढ़ने वाले वही आपको एग्जाम में करना है। चलिए बात करते हैं आखिरकार ईसोफेगस है क्या। ईसोफेगस क्या होती है, एक तरह का जो आपका मस्कुलर ट्यूब होती है, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन की जो कैपेसिटी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड ईसोफेगस क्या करता है, जो आपका माउथ है इस माउथ को किससे, स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने की ये जो आप पाइप देख रहे हैं, जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को क्या बोला जाता है, आपका ईसोफेगस बोला जाता है, या बोले तो फूड पाइप बोला जाता है। दैट्स क्लियर। अब जो आपकी ईसोफेगस होता है, जैसे ही आप फूड को खाते हैं, स्वेल करते हैं, तो क्या होता है, ईसोफेगस की जो वॉल होती है, ये जो आप ईसोफेगस की वॉल देख रहे हैं ना दोनों साइड में, ये दोनों की दोनों वॉल क्या करती है, एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक साथ का कॉन्ट्रैक्ट करें तो मान लीजिए ये आपकी ईसोफेगस है, ये आपकी क्या है, ईसोफेगस है। ये मान लीजिए आपने कोई भी फूड खाया है, फूड को इस रूप में क्या बोलेंगे, बोलस बोला जाएगा। याद रखना, बोलस क्या होता है, जो भी फूड अब आपकी ईसोफेगस में जाएगा ना माउथ से, उस फूड को अब फूड नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, बोलस बोला जाएगा। बोलस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो आपने सलाइवा था, जो आपका सलाइवा था, जब आपने मुंह के अंदर फूड को लिया था, उसका जो सलाइवा उसमें मिक्स हो गया, अब फूड में क्या है, आपका सलाइवा मिक्स है, तो उसको क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। एक आधे नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है कि बोलस क्या होता है, फूड प्लस सलाइवा क्या होता है, इज इक्वल टू बोलस होता है। अब ये जो बोलस है, ये बोलस आपकी इंटेस्टाइनल, मतलब जो आपकी ईसोफेगस है इसमें गया। अब ईसोफेगस में नीचे जाने के लिए क्या होगा, इसके अंदर एक साथ में, देखिए इस तरह से क्या होगा, एक साथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। 3D में समझने की कोशिश की थी, इस तरह से एक साथ में क्या होगा, जैसे जैसे फूड जाता रहेगा वैसे वैसे छोटी होती जाएगी, एंड जैसे जैसे फूड जाएगा इस तरह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन दोनों वॉल के अंदर एक साथ के अंदर होता रहता है। इसके अलावा इसकी लेंथ की बात करें, भाई कितनी लंबी होती है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होती है, बोले तो 10 इंच क्या होती है, लंबी होती है। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई 25 सेंटीमीटर ही होगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये किस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी जो गर्दन है, नेक है, वो कितनी बड़ी है। बोले तो जो ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, किसके जैसी हो, जितनी आपकी क्या रहेगी, नेक रहेगी, जितनी आपकी क्या रहेगी, नेक बड़ी होगी, उतनी ही बड़ी क्या होगी, ईसोफेगस होगी। मतलब ईसोफेगस किसके समानुपाती होती है, आपकी नेक के। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, जिराफ का ले लीजिए, ऊंट का ले लीजिए, आपने देखा होगा इनकी गर्दन कितनी बड़ी होती है, तो मतलब उतनी ही बड़ी आपकी क्या होती है, इनके अंदर ईसोफेगस होती है। इसके अलावा ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी आप देखना कि जिसकी जितनी बड़ी गर्दन रहेगी उतनी ही बड़ी क्या रहेगी, उसकी ईसोफेगस की लंबाई रहेगी। दैट्स क्लियर। चलिए, ये चीज थी जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की, ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप वही चीज जो मैंने यहां बताई है वही हिंदी के अंदर है। तो ये आपका क्या आ जाता है, पूरी की पूरी ईसोफेगस आ जाती है। आगे यदि अपन पढ़े तो जो आपकी ईसोफेगस है, इसका पैसेज क्या होता है, मतलब कहां से कहां तक होती है, तो ईसोफेगस होती है ये नेक
थोरेक्स एंड डायफ्राम से होती हुई जाती है। कहां से जाती है? आपकी नेक हो गया, आपका थोरेक्स हो गया, एंड आपका क्या हो गया, जो डायफ्राम आ गया, यहां से होती हुई आपकी इसोफेगस जाती है। एंड डायफ्राम के अंदर अब आपने देखा होगा, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए यहां पर आपका क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये आपका क्या है, डायफ्राम। ये आपका क्या है, डायफ्राम है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए इसोफेगस क्या करती है, डायफ्राम के अंदर से, जो आपका डायफ्राम है देखिए इसके अंदर से ये जा रही है। तो मतलब डायफ्राम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक होल देखने को मिलेगा, एक छेद देखने को मिलेगा। उस छेद को क्या बोला जाता है, इसोफेरेंजियल हाइटस बोला जाता है। हाइटस यहां पे क्या है, आपका डायफ्राम का होल होता है। फॉर एग्जाम्पल की यदि बात मान लीजिए, ये आपकी क्या है, इसोफेगस है। ये अब क्या हो गया, आपकी इसोफेगस इस तरह से आपकी यहां पे जा रही है। इसोफेगस कैसे जा रही है, इस तरह से, देखिए ये इस तरह से डायफ्राम के अंदर से इसोफेगस जा रही है। तो ये जो छेद है, ये जो होल है, इसी होल को क्या बोला जाता है, इसोफेरेंजियल हाइटस बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। अब देखिए थोड़ा सा अपन यहां पे करते हैं, एक बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी देखें इसोफेगस की। तो क्या होता है, पेरिस्टाइलसिस क्या होता है, पेरिस्टाइलसिस होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कि भाई जो आपकी इसोफेगस रहेगी, इसके अंदर फूड जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो वॉल थी, इन दोनों के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका पेरिस्टाइलसिस बोला जाता है। मतलब जो भी आपका बोलस जाएगा, उस टाइम पे मस्कुलर क्या होगी, वेव्स बनेगी। एक तरह से वेव बनती है ना, ठीक ऐसे ही इनके अंदर इस तरह से वेव बनेगी। फूड जैसे जैसे जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, छोटी होती फूड जहां जा जाएगा वहां बड़ी होगी। फूड जैसे नीचे चला गया, वापिस ही अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में, शेप में आ जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाइलसिस बोला जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि पेरिस्टाइलसिस क्या होता है, तो ये चीज आपको बताना है कि जो स्टमक के मतलब स्टमक ले लीजिए, इसोफेगस ले लीजिए, सब में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो मतलब वॉल होती है, वो वॉल क्या होती है, दोनों के दोनों वॉल क्या होती है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसी को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाइलसिस बोला जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखना है, जो आपकी इसोफेगस होती है, इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन है वो नहीं देखने को मिलता है, किसी भी तरह का पाचन नहीं देखने को मिलता है। रीजन पूछ लीजिए कि भाई क्यों नहीं देखने को मिलता है, तो इसका रीजन है कि जो आपकी इसोफेगस होती है, इसके अंदर ये न तो किसी एंजाइम का सिक्रेशन करती है, न ही कोई मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, न तो किसी एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, न ही कोई ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बस ये एक तरह से फूड को क्या करती है, स्टमक तक ले जाने का काम होती है। बोले तो एक बस पांच भी होती है, माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाने का। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने क्या बात करी, इसोफेगस की बात करिए। अब इसके अपन फंक्शन देख लेते हैं कि भाई आखिरकार इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन तो क्या हो गया कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका रहता है, इसोफेगस का रहता है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो स्टमक में HCl है, इस HCl को, अब देखिए अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन स्टमक बात करेंगे। ये आपका क्या है, स्टमक है। इस स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका HCl प्रेजेंट है। अब स्टमक का ये जो पहला पार्ट होता है, ये मतलब टोटल स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं, आप सबको पता है। इसके अंदर से जो पहला पार्ट होता है, कार्डिक पार्ट होता है। ये कार्डिक पार्ट हो गया, ये फंडस वाला पार्ट हो गया, ये बॉडी वाला पार्ट हो गया, ये पाइलोरस पार्ट हो गया। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, आपके 4 पार्ट हो गए स्टमक। इसके अंदर जो आपका कार्डिक वाला पार्ट है एंड जो आपकी इसोफेगस है, यहां पर क्या होता है, एक वॉल प्रेजेंट रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, एक वॉल प्रेजेंट रहता है। इस वॉल को क्या बोला जाता है, कार्डिक स्पिंचर बोला जाता है। स्पिंचर मतलब एक वॉल से रिलेटेड, स्पिंचर यहां पे वर्ड आ गया। तो कार्डिक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे, कार्डिक स्पिंचर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कार्डिक स्पिंचर बोल दीजिए, या इसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रो इसोफेरेंजियल जंक्शन बोल देंगे, या इसको स्पिंचर बोल देंगे। तो यहां से क्या होता है, यदि फूड एक बार इसोफेगस से स्टमक में आ गया है, फिर चाहे मैं आपको उल्टा भी लटका दूं तो भी ये मतलब स्टमक से फूड वापस इसोफेगस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। किसके कारण नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉल्व प्रेजेंट है, स्पिंचर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्डिक स्पिंचर बोला जाता है। मतलब अब स्टमक में HCl है, तो ये HCl भी तो बाहर आ सकता है ना। तो इसलिए क्या होता है, यहां पर क्या करता है, आपकी इसोफेगस प्रोटेक्ट करती है HCl को स्टमक से वापस बाहर आने में। यदि HCl से बाहर यदि इसोफेगस में आ जाता है, तो क्या करता है, ये आपकी इसोफेगस की वॉल होगी, ये क्या हो जाती है, डिग्रेडेबल हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन
विथ अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब अदर जो डाइजेस्टिव आपके जो ऑर्गन है इनके बीच में कोऑर्डिनेट, आपस में बातचीत समझौता कराने का काम किसका रहता है, इसका आपके इसोफेगस का रहता है। ये चीज आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी चीज को निगलने के अंदर क्या करती है, हेल्प करने के काम करती है आपकी इसोफेगस। ये हो जाती है आपकी इसोफेगस कंप्लीट। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन देख लेंगे स्टमक के बारे में। तो इसके जो नोट्स रहेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इसी चैनल के नाम से लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट जाइए प्ले स्टोर पे दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सर्च कीजिए, वहां आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।